Okay, hello everyone, welcome back to class Asad, welcome to our channel and welcome to chemistry. ठीक है, today we will discuss different short question which is possible and interesting information. तो पहले तो सबसे गुजारिश है कि अपना टेक्स्ट बुक उठा दें क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं. Because at the previous lecture we have discussed very important uses of acid and base and chemical property of acid and base. अभी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने अभी करने हैं जो आपके इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में है. पेज बता दें 31, पेज नंबर 31 पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड है uses of acid and base and chemical reaction of acid and base. So let me explain one by one. So the first short question on page number 31. पेज नंबर 31 पे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको यूजेस ऑफ एसिड बेस आते हैं एंड आल्सो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, फिर आपको ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आने चाहिए. लेकिन चलो देखते हैं. अक्सर लोग बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज में जो है वही कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाली छोड़ देते हैं, कहते हैं बड़े मुश्किल है. कोई मुश्किल नहीं है. यूज ऑफ एसिड बेस आता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस आता है, तो ये भी सारे आपको आने चाहिए. और पेपर में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाते हैं. 10 का जो पेपर होता है बहुत बड़ा कंसेप्चुअल बनता है. 9 का पेपर फिर भी सीधा सादा होता है, सिंपल होता है. लेकिन 10 का केमिस्ट्री का जो पेपर है इट्स वेरी कंसेप्चुअल. अक्सर बच्चे जो है 9th में 60/60 नंबर ले लेते हैं, लेकिन 10th में फिर वो 59 आउट ऑफ 60, 58 पे आ जाते हैं. उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो यही सोचते हैं कि 9th में जिस तरह पेपर केमिस्ट्री का आया होता है सिंपल सादा, उसी तरह पेपर होगा. नहीं, 10th का जो पेपर है इट्स वेरी कंसेप्चुअल, बहुत कंसेप्चुअल पेपर होता है. और वो क्यों कंसेप्चुअल होता है? क्योंकि वो एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन उठाते हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से भी उठाते हैं. और एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में तो आपको पता है सीधा कोई क्वेश्चन है नहीं, व्हाट इज एंड डिफाइन, सारे कंसेप्चुअल है. तो इसी वजह से हमने कोई शॉर्ट क्वेश्चन ना एक्सरसाइज का छोड़ना है और ना हमने कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का भी छोड़ना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन very important, कि when acid react with carbonates and bicarbonates which gas is evolved. आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, बल्कि ये आपके एक्सरसाइज का MCQs भी है. कहते हैं कि अगर एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर ले तो कौन सा गैस जो है वो खारिज होता है. आइए ज़रा एसिड को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, जो आपने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में पढ़ा था, तो खुद बहुत पता चलेगा विच वन गैस इज इवॉल्व्ड. सपोज when calcium carbonate react with HCl, they produce calcium chloride and plus carbon dioxide plus water. So which one gas is evolved when acid react with carbonate and bicarbonate? That is carbon dioxide, remember that one. अगर आप बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट कर दे, like sodium bicarbonate combined with HCl, so they produce sodium chloride plus carbon dioxide and plus water. So again carbon dioxide gas is evolved. So very important. When acid react with carbonate and bicarbonate, which one gas is evolved? The gas is carbon dioxide. कौन सा गैस evolved होता है? That is carbon dioxide. बात समझ आ रही है ना सबको? Okay. So हमारा जो second question है कि which type of the salt produce SO2 gas on reactant with acids. कहता है कि जब एसिड्स जो है like HCl ही ले ले, कौन से साल्ट के साथ रिएक्ट कर दे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. like अगर हम कैल्शियम सल्फाइड या कैल्शियम सोडियम बाइसल्फाइड अगर हम HCl के साथ मिलाए
तो आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और तीसरा वाटर प्रोड्यूस होगा. सो विच वन गैस इज इवॉल्व्ड when acid react with which one type of the salt? So the question again, which type of the salt react with acid? Sulfur dioxide gas is evolved. कहता है कि एसिड कौन से साल्ट के साथ रिएक्ट कर दे तो SO2 पैदा होता है, तो द साल्ट इज कैल्शियम सल्फेट, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स. अगर सल्फाइड्स नजर आ रहा है, अगर सल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स के साथ ट्रीट कर दे तो फिर जो है इससे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा. सो विच टाइप ऑफ द सॉल्ट? कैल्शियम सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स. सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स रिएक्ट विद एसिड, SO2 will produce. बात समझ आ रही है ना सबको? तीसरा जो शार्ट क्वेश्चन है, गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मैंने कहा था यूजेस में कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द केमिकल, द किंग ऑफ द केमिकल. सो सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द केमिकल. सो व्हाट आर द यूजेस? You know, it is used in manufacturing of fertilizer, ammonium sulfate, explosive material, paint, drugs, dyes, etc. और मैंने आपको ये भी बताया था कि it is also used in as electrolyte and lead storage battery. कहा था नहीं कहा था? So that is all about the uses of sulfuric acid. ओके, बात समझ आ रही है ना सबको? जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बात तो समझ आ रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कली रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट. कहता है कि जब अल्कली मीन्स बेस, जब बेस जो है अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर ले तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है? मुझे भी नहीं पता, चलो आए देखते हैं कौन सा रिएक्ट इवॉल्व होता है. अल्कली, अल्कली का मतलब है बेस. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली को, बेस को अमोनियम सॉल्ट के साथ वो कह रहा है तो अमोनियम सॉल्ट ही लेना पड़ेगा. सो दैट इज NH4Cl. तो व्हाट विल प्रोड्यूस? So when ammonium salt react with alkali, that is known as base, so what will produce? That will be ammonia. Because sodium combined with chlorine, so say NaCl, NH4 से एक H छोड़ दे, so NH3 प्लस एक H ये रह गया और एक H ये और एक ऑक्सीजन, सो H2O. सो द क्वेश्चन, कौन सा गैस इवॉल्व होना था? दैट इज अमोनिया. शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अल्कली, दैट इज बेस, रिएक्ट विद salt of ammonia, that is ammonium chloride. So which one gas is evolved? The gas evolved is ammonia, which is NH3 called. बात समझ आ रही है ना सबको? So that is very important short question. When alkali react with the ammonium salt, so which one gas will be evolved? That is ammonia. और इस चीज़ को याद भी कर लिया, आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गैस खारिज होता है जब अल्कली और बेस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट. तो आपको याद हो दैट विल बी NH3 अमोनिया. बात समझ आ रही है ना? आज क्लासेस बहुत ज़्यादा लिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ और भी थकावट है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके ये जितने भी शार्ट क्वेश्चन है ये मैं ख़त्म कर दूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ aqueous caustic सोडा विद सोल्यूशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट. मैंने आपको एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ द बेस बताया था, अगर याद है.
किस किस को याद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने आपको कलर भी बताया था। मैंने बताया था, अगर याद है, कहता है कि अगर कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, कहता है कि अगर कास्टिक सोडा को salt of zinc and salt of copper and salt of ferric, एक फेरस होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन +2 होता है, एक फेरिक होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन +3 होता है। अगर इसके साथ हम कास्टिक सोडा मिलाए तो कौन कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा? मैंने कहा था सारे हाइड्रोक्सिल प्रेसिपिटेट बनेंगे। सो ZnOH होल 2 प्लस NaCl। सो यहाँ पे 2 कर दे। इसी तरह अगेन 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। सो यहाँ पे 3 कर दें, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड NaCl। सो ये 3 प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्सिल फॉर्म में एंड सॉल्युबल फॉर्म में बनेंगे। एंड व्हाट्स द कलर? कलर पूछा है। मैंने कहा था कि कॉपर जहाँ है उसका कलर क्या होगा? ब्लू। जिंक का क्या था? वाइट। जिंक का कलर वाइट होता है, कॉपर का ब्लू होता है, और फेरिक का क्या होता है? देखिए, अगर फेरस होता Fe+2, FeOH होल 2, Fe+2 हुआ तो डर्टी ग्रीन होता, लेकिन यहाँ पे फेरिक है। सो फेरिक का जो कलर है, मुझे भी भूल गया, तो मैं ज़रा देखता हूँ फेरिक का कलर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी है, लेकिन भूल गया कि जी फेरिक का कलर क्या है। सो द कलर ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड किधर है? या दैट इज ब्राउन। That is brown precipitate, blue precipitate, and white precipitate. So very important short question: when alkali, that is base, react with the salt of zinc, copper, and ferric, so what a kind of precipitate is formed and what will be the color? So that kind hydroxyl form and the color is white, blue, and brown. बात समझ आ रही है ना सबको? Okay, the last short question. बस ख़त्म होने वाला है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज कि नेम इन अल्कली यूज इन अल्कलाइन बैटरी। इट्स वेरी शॉर्ट। शुक्र है, कार्ड भी बहुत थी और शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQs ही मिला। कि कौन सा साल्ट जो है, आई एम सॉरी, कौन सा अल्कली जो है, मतलब बेस जो है, अल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल होता है? तो मैंने कहा था क्या? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, that is potassium hydroxide. So which one alkali base, thank you, which one alkali or base is used in alkaline battery? That is potassium hydroxide. एक मिनट ज़रा पानी पी लो। ठीक है, बस ख़त्म होने वाला है, मैं आ रहा हूँ। ओके, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, लीमो वाला पानी जो है अच्छा होता है, गर्मी भी है। सो विच वन alkali or base is used in alkaline battery? That is KOH, potassium hydroxide. Potassium hydroxide. So that is all about very important short question on page number 31. इसको मस्ट करने हैं, बहुत important है. So thank you very much for watching this video.